नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 31 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन हर दिन करवाता हूँ, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जिनके आने के डायरेक्टली चांसेस होते हैं। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। तो हमने जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? स्वामी भद्रेश दास जी को। इनकी संस्कृत कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? सहकार टैक्सी। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश। छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनः स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल किसने शुरू की? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत और किस देश ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी? JSW स्टील। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की मंजूरी दे दी है? पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? एम्स दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया कम टाइम में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे, भारतीय बैंक संघ जिसे कि शॉर्ट में IBA कहा जाता है ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह MV राव का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें भारतीय बैंक संघ की यानी कि IBA की, भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हो गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और थोड़े दिन पहले ही आपको मैंने क्वेश्चन और करवाया था कि जो IBA है यानी कि भारतीय बैंक संघ है, इसके नए मुख्य कार्यकारी बने हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं अतुल कुमार गोयल। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको जितने भी पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहली महिला विधि सचिव बनी अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने तुहीन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने। इसी के साथ हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के नए CMD ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। UPSC के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष V रामासुब्रमण्यम बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोग्राम को पहला
F404IN20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला, तेजस को किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है कि जो तेजस MK1 फाइटर जेट है जो है, इसको ना पहला इंजन मिला है GE एरोस्पेस से। इंजन का नाम क्या है? F404IN20। ये तो न्यूज़ थी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया, बताओ ये जो तेजस है इसको विकसित किसने किया है? तो भारतीय कंपनी है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिटेल में समझेंगे, तेजस MK1A फाइटर जेट प्रोग्राम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीक का विकास करना है। यह हल्का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तेजस MK1 ने आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार और उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस है, जो इसे एक प्रभावी और बहुमुखी लड़ाकू विमान बनाता है। बात करेंगे HAL संगठन के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म होता है एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। DK सुनील इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा दिया करो मेरी वीडियो में कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आज ना मैं अपनी इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मार्च को। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने का मकसद शून्य अपशिष्ट पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को इस दिवस की घोषणा की। पहली बार 30 मार्च 2023 को मनाया गया था। थीम की हम बात करेंगे, फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद करने के लिए हमारे प्यारे भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ये जितने भी मैंने ऑप्शंस यहाँ पे डिज़ाइन करे हैं ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा तो आपको पता लग गया, जो कि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताओ म्यांमार में जो भूकंप आया और भूकंप में म्यांमार की मदद करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? आप बोलोगे ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के ऑप्शंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन अजय की बात हुई है। तो देखिए, इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई लगी हुई थी ना, इसके बीच में जो भीषण जंग हुआ था इजराइल हमास के बीच, इसमें भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन अजय। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था, भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, ऑपरेशन दोस्त में क्या था, तुर्की और सीरिया में ना विनाशकारी भूकंप आया था। तो तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें मदद करने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा जो है, ये भारत ने म्यांमार की सहायता करी थी। क्या हुआ था, चक्रवात मोचा से ना म्यांमार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था, तो भारत ने चलाया था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, आई होप आपके तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गए और आपको ये भी पता लग गया कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि है भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद करने के लिए भारत का चलाया गया ऑपरेशन। डिटेल में समझेंगे, भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री
भेजी है। वायुसेना का विमान C-130J करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यकता दवाइयाँ भेजी गई है। आवश्यक दवाइयाँ भेजी गई है। और आपको बताना चाहता हूँ 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मांडले क्षेत्र के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें कि आपको बताना चाहता हूँ म्यांमार देश और साथ में ही थाईलैंड देश में आपातकाल लगाया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण नाम है इंद्र 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर क्या हो गया कि ये जो 14वां एडिशन है इंद्र 2025 किन दो देशों के बीच होता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताओ इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? आप फटाफट से जवाब दोगे भारत और रूस के बीच में होता है, जो कि एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। एक पॉइंट तो ये है कि भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र 2025, एक प्रकार का ये नौसेना अभ्यास है। तीसरा, आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता लगा कि ये 14th एडिशन था 2025 में। और कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? तमिलनाडु के चेन्नई में। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, संयुक्त संचालन क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान प्रदान, सामरिक योजना, खेलकूद गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा मिलता है। देखिए यहाँ पे बात रूस की हुई है, तो रूस की लोकेशन आप भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। तो ये वर्ल्ड मैप आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आपको लोकेशन रिलेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रूस। और आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी रूस ही है। ठीक है, और ये दोनों महाद्वीप में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी स्थित है। रूस के बारे में जानते हैं तो देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल है। किस महाद्वीप में है? यूरोप और एशिया में है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। संसद का नाम है ड्यूमा। कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कि है रूस की। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमूर नदी सीमा बनाती है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस देश से लिए गए हैं। भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? लीबा क्या है आपको आगे बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। फिलहाल इसका फुल फॉर्म होता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका। देखो, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया ना, आपको आंसर भी पता लग गया। डिटेल में समझते हैं। लीबा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन यानी कि लीबा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बात यहाँ पे श्रीलंका की हुई है, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, हमारा पड़ोसी देश भी है। लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे थे ना, ये जो देश यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये है श्रीलंका। इसकी राजधानी की बात करेंगे, 2 राजधानियाँ हैं। विधायी राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रपति की बात करेंगे, रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं। पड़ोसी देश हैं भारत। आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक लंबा नाम है श्रीलंका सामाजिक जनतांत्रिक गणराज्य है। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1505 में की गई थी। कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। यह तमिलनाडु और जाफना जिले के बीच स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है raviaditipublication.com पे। आप हमारी बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी बुक अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए आप raviaditipublication.com से बाय करके सारी किताबें आपको होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। 11,000 जीके जीएस का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन, कुछ भी अगर आपको चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। आप ये सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स का जो हमारा मैगजीन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ये आप देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स, इसका आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाइए। ये टेस्ट पहले पेड हुआ करता था लेकिन हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। तो डेली करंट अफेयर टेस्ट आप जरूर लगाना रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, ठीक है। फ्री PDF यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, CDS जनरल अनिल चौहान जी ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव, नाम क्या है, टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए इसका उद्घाटन हुआ है IIT कानपुर में। राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान जी ने IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह छात्रों और तकनीकी विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराता है। टेक कृति 2025 की एक प्रमुख विशेषता रक्षा प्रदर्शनी में अत्याधुनिक रक्षा तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए विशेष खंड रक्षा कृति था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंता रई मतलब सब कुछ बहता है, ठीक है। पंता रई मतलब सब कुछ बहता है, या बोल सकते हो एवरीथिंग फ्लोज। थीम आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIS के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अब ये मैं अमेरिका की नियुक्ति क्यों लेकर आया हूँ आपके पास, क्योंकि ये जो जय भट्टाचार्य है ना, भारतीय मूल की है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के 18वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की, प्रमुख जैव चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी है ये USA की। 1887 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मैरीलैंड अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहाँ पर की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के बलिया में। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने स्वतंत्रता सेनानी चिट्टू पांडे के परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद गंगा बेसिन में स्थित बलिया में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल की खोज की है। यह कच्चे तेल और गैस का भंडार बलिया से प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हो सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने पांडे के परिवार से 3 साल के लिए 6.5 एकड़ जमीन लीज पर ली है। ONGC की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस खोज और उत्पादन कंपनी है। 1956 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। ये आपको ध्यान रखना है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मल्होत्रा वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला है, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा इनका पूरा नाम है। वह अपने पिता द्वारा HCL टेक में 47% हिस्सेदारी हस्तांतरित करने के बाद इस रैंक पर पहुंची है। शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। उनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ आंकी गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, एलिस वॉल्टन जो कि अमेरिका की है नंबर 1 पे, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट फ्रांस की नंबर 2 पे, जूलिया कोच और परिवार अमेरिका के नंबर 3 पे है। आई होप आपको ये पता लग गया। सबसे अमीर पूछा जाए आप बोलोगे एलिस वॉल्टन है।
देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिलाएं। पिछली चर्चित महिला फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। भ्रष्टाचारों के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर है। भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी लिंडी कैमरून। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक मिली, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलिया नीलम बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी इदाशीशा नोंगरांग। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी बिल्किस मीर। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या कीर्ति सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी सुजाता सोनिक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 21 मार्च से 27 मार्च तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन UPBA द्वारा किया गया था। 7वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात हुई है ना 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की, मैंने आपको ये तो बता दिया कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड विजेता रही हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, अखिल भारतीय पुलिस नंबर 3 पे है। ठीक है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 4 कांसे हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ना कि मैं आपको अपनी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 12 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और बनाता हूँ, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं। इनका ना फ्री टेस्ट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, तो फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। ठीक है, रवि स्टडी ऐप गूगल प्ले से उसे डाउनलोड करके लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, स्थापना 2014 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है भारत का। डिटेल में समझेंगे। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। इसने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। 2023 की तुलना में 2024 में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, केनिया नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, श्रीलंका नंबर 3 पे है। भारतीय चाय बोर्ड की बात करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में भारत सरकार की एक राज्य एजेंसी है। 1 अप्रैल 1954 में स्थापना हुई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हेडक्वार्टर है। अरुण कुमार रॉय इसके उपाध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करी आज की डेली करंट अफेयर्स के। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप डेली के 15 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट कैसे लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी लास्ट में आपको बताता हूँ। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? नेक्स्ट है, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? चारों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। वीडियो होती है हमारी कंप्लीट। अब आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। ravidatypublication.com से आप जाके बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ गई है। 6250 MCQ की बुक, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज की बुक, सारी किताबें हमको मिल जाती हैं ravidatypublication.com पे। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए इंस्टेंट, तो आप ravibookspdf.com से बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। 11,000 GK GS की PDF भी अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट के लिए।
फ्री PDF के लिए, ठीक है। GK GS का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाता है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है मेरे द्वारा, यानी कि आपके रवि सर के द्वारा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।